नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। 2 जून 2026 को मौसम कैसा रहेगा इस वीडियो में समझेंगे। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ जुड़ता हूं देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए, मानसून की चाल बताने के लिए। दोस्तों, आज 1 जून को मानसून का आगमन केरल में हो गया है। इसकी घोषणा मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई है, जिसके बारे में एक संक्षिप्त वीडियो कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक जानकारी भरा वीडियो मैंने पहले करके इसी चैनल पर यानी मौसम तक यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो देख सकते हैं। और उसमें क्या क्या मापदंड हैं जिनके आधार पर घोषणा की जाती है और जिनके आधार पर की गई है, उसके बारे में भी बताने का प्रयास किया है। आगे बढ़ूंगा उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मानसून और मौसम की जानकारी है ज़रूरी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि मौसम का अपडेट आपके पास हर समय पहुंचता रहे, लगातार पहुंचता रहे। जो भी बदलाव हो देश के मौसम में, सैटेलाइट तस्वीरें जो बदलाव दिखाएं, बारिश की जो संभावनाएं बढ़े, मानसून की प्रगति जो हो, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाओं और आगे बढ़ने की वास्तविक स्थितियों, यानी संभावना पहले ये थी कि पहले पहुंचेगा, 26 मई के आसपास डिले हुआ। 4 दिन का एरर मार्जिन बताया गया था, 30 मई तक नहीं आ पाया और 31 मई को भी नहीं पहुंचा। आज घोषणा की गई है, उसके लिए सर्टेन मापदंड है, उनको पूरा माना जा रहा है कि वो पूरे हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जहां पर मानसून नहीं पहुंचा है, वहां पर कैसा मौसम रहेगा इस समय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में ये महत्वपूर्ण है कि मानसून जहां आ रहा है, वहां पर शुरुआत इसकी कैसे हो रही है, बरसात कैसी हो रही है। क्योंकि देखिए, मानसून का आना बड़ी खबर है, मानसून का सीजन शुरू होना बड़ी खबर है। आज 1 जून है जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है, और 1 जून से भारत में मानसून सीजन की शुरुआत हो जाती है। तो ये सीज़न भारत के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सुबह के वीडियो में भी मैंने आप सभी को शुभकामनाएं दी हैं मानसून सीजन की शुरुआत के अवसर पर, और मैं ये कामना भी करता हूं और आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी प्रार्थना करें कि ईश्वर मानसून को बेहतर रखें, ताकि भारत में खरीफ फसलें लहलाएं, साथियों की मुश्किलें ज़्यादा न बढ़ें, मुश्किलें कम रहें और लागत मेहनत दोनों कम हो और फसल अच्छी हो, ताकि लोग भी खुशहाल हो सकें। और भारत, आप जानते हैं कि एक लगभग कृषि प्रधान देश है और 70-80 करोड़ के आसपास लोग कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। यानी खेती और खेती से उत्पाद जो होते हैं, उनके व्यवसाय में लगभग 70-80 करोड़ जुड़े हुए हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों की सेवा करने वाला सेक्टर है, लोगों का पेट भरने वाला सेक्टर है खेती। और जाहिर सी बात है कि 150 करोड़ लोग हैं, सभी का पेट तभी भरता है जब हमारी खेती अच्छी होती है। और खेती एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की अभी भी रीढ़ है और उसके संबल है किसान साथी। तो किसानों की मुश्किलें कब रहे, ऐसी कामना करता हूँ। दोस्तों, मौसमी सिस्टम बहुत सारे बने हुए हैं और उनके कारण उत्तर भारत के क्षेत्रों पर थोड़े थोड़े बादलों का यहाँ जमावड़ा हो रहा है। सुबह, दोपहर, शाम कई बार बादल डेवलप हो रहे हैं। मध्य भारत में भी कई जगहों पर बादल पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र पर भी कुछ गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के भागों पर संभावनाएं बढ़ रही हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ पर बन रही हैं। और साथ में जो बंगाल की खाड़ी का पूर्वी सिरा मानसून का है, उसके आगे बढ़ने के साथ यहाँ पर एक सर्कुलेशन है, वो सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाएगा। तब यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए पूर्वी भागों की तरफ मानसूनी हवाएं इंटेंसिफाई होंगी, सशक्त होंगी। तो इन हवाओं का क्या असर रहेगा, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहले अलर्ट देख लेते हैं। अलर्ट इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के लिए नहीं है। हीट वेव से राहत मिल गई है। जो परिवर्तन शुरू हुए हैं, मानसूनी हवाएं जो भारत के ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं, उसके कारण हीट वेव का जो प्रकोप था, हीट वेव के लिए रेड अलर्ट जारी किया जा रहा था, वो वापस हो गया है। रेड अलर्ट जरूर है, ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, लेकिन ये हीट वेव का नहीं, बारिश का है। राजस्थान के पूर्वी भागों में आंधी, तूफान, गर्जना के साथ बारिश की संभावना है, उसका रेड अलर्ट है। पश्चिमी भागों में भी ऑरेंज अलर्ट। पूर्वी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्र, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट है। दक्षिण भारत में जहाँ पर मानसून की प्रतीक्षा हो रही है, मानसून जहाँ आगे बढ़ेगा, अब वहाँ पर लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा, साथ में गुजरात के शेष भाग, पंजाब, हरियाणा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों पर भी, साथ में झारखंड में भी और येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। जबकि बिहार से लेकर उत्तर भारत के पहाड़ इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, बारिश की संभावनाएं नहीं है इस अलर्ट के मुताबिक। यहाँ पर देखते हैं क्या परिवर्तन रहेगा हवा में। हवा जो बंगाल की खाड़ी से उत्तर भारत के क्षेत्रों में
ट्रफ के ऊपर से आ रही थी वो थोड़ा सा भी रुकी है, क्योंकि जो ट्रफ इधर मध्य पाकिस्तान से लेकर पहले आंध्र प्रदेश तक बनी थी वो आगे पूर्वी भागों तक पहुंची, तो ये काफ़ी ऊपर आ गई है, जिसके कारण यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवा का फ्लो इस रीजन में थोड़ा बंद हो गया है, बाधित हो गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हवा बढ़ रही है, अरब सागर की भूमिका यहाँ पर रहेगी, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन क्षेत्रों पर नमी का प्रवाह बढ़ेगा। यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन काफ़ी होगा और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में थोड़े बादल बढ़ेंगे, हवा में नमी का यहाँ पर रहेगा फ्लो, और साथ में दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों पर भी अब मानसूनी हवाएं, जाहिर सी बात है मानसून के आने का समय है, मानसून आ रहा है, मानसून आगे बढ़ रहा है, ऐसी स्थितियों में तमाम जगहों पर इंटेंसिफाई होंगी ये हवाएं, और इन हवाओं का प्रभावशाली होने का मतलब है कि बारिश और बादलों का बढ़ना। तो आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश बढ़ेगी, कहाँ पर बादल बढ़ेंगे। दक्षिण भारत से शुरुआत करते हैं। निश्चित तौर पर मानसून के आगमन के साथ अगले 3-4 दिनों के दौरान अच्छी खासी बारिश केरल, लक्षद्वीप, कोमोरिन रीजन, तमिलनाडु और आसपास के भागों में और कुछ कर्नाटक के भागों में संभावित है। इसी तरह से 2 जून भी प्रभावित होगा। मैसूरू, बेंगलुरु, हसन से लेकर चित्रदुर्गा, बेल्लारी और मंगलुरु, कोडुलु समेत तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। कोचीन से लेकर त्रिवेंद्रम तक कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। और लक्षद्वीप के सभी आइलैंड्स पर घने बादल, तेज हवाएं और मानसून का पूरा इफेक्ट यहाँ पर मिलेगा, जिस तरह का परिदृश्य बन रहा है। और तमिलनाडु के आंतरिक भागों पर भी कई जगहों पर स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। कोस्टल रीजन पर इस साइड बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून होता है जून से सितंबर के बीच का, उस दौरान बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। इसे रेन शैडो एरिया कहते हैं। रेन शैडो एरिया का मतलब यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों के कारण बादल इस साइड कम बरसते हैं, इधर ही ज़्यादा बरसते हैं, और यहाँ पर बारिश होती है जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तब ज़्यादा बारिश होती है। उसके अलावा भी साल में कई बार बारिश यहाँ पर साइक्लोन की वजह से होती है या सिस्टमों की वजह से। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह इंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पर अच्छी खासी मानसून की वर्षा का। जब से मानसून आया है तब से ठीक ठाक बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है। सामान्य समय से काफ़ी समय पहले 20 को पहुँचता है तो 16 को यहाँ पर एंट्री हुई थी और 20, 21, 22 तक में पूरे रीजन को कवर कर लिया था। और आगे बढ़े तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन और तटीय भागों में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, साथ में तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है, हैदराबाद, खम्मम और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी रीजन में ज़्यादा चांसेस नहीं है। गोवा, तटीय महाराष्ट्र, मुंबई से सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर, ये पूरा रीजन जो है कोंकण गोवा का, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में नागपुर से लेकर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर में इधर कम चांसेस हैं। नागपुर, अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल में संभावनाएं ज़्यादा हैं। नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर, अहिल्यानगर से लेकर जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, यहाँ पर संभावना है। पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर में हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा बारिश यहाँ नीचे इलाकों में नहीं होगी, ऊपर की तरफ संभावना है, और खासतौर पर पूरब की तरफ जलगांव और आसपास के रीजन में ज़्यादा रहेगी। नासिक की तरफ या फिर इधर मुंबई की तरफ, ठाणे, कल्याण और पालघर की तरफ बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। रूल आउट नहीं कर सकते, यहाँ भी हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन इधर ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन, सक्रिय मौसम स्थिति रहने की संभावना है। दोस्तों, रायपुर से लेकर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और नारायणपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर, बीजापुर में भी हल्की वर्षा होने के आसार है। इसी तरह से साउथ ओडिशा में भी बारिश ठीक ठाक होगी, लेकिन नॉर्थ ओडिशा, नॉर्थ छत्तीसगढ़, जहां पर काफ़ी दिनों से काफ़ी बादल बन रहे थे, अभी बारिश की गतिविधियां काफ़ी रिड्यूस हुई हैं। तो रायपुर से अंबिकापुर में संभावना ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान ड्राई वेदर रहेगा, शुष्क मौसम और काफ़ी गर्म मौसम, लेकिन हीट वेव नहीं चलेगी। राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, बोलांगीर के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ ड्राई वेदर, गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार में शुष्क मौसम, और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अरुणाचल में बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय तथा असम के कुछ हिस्सों, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होगी। असम के ज़्यादातर भागों पर कम अभी इंटेंसिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ एक सिस्टम था जो उत्तर में आ रही बंगाल की खाड़ी की हवाओं को, मानसूनी हवाओं को रोक रहा था। केरल में आगमन के बाद इसका पूर्वी सिरा जब आगे बढ़ता है तो पूर्वोत्तर में भी 5 जून तक मानसून का आगमन हो जाता है। दोस्तों, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, शुष्क मौसम रहेगा। गर्मी बढ़ेगी। मेरठ से लेकर आगरा, झांसी से लेकर लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, बरेली, शाहजहांपुर। लेकिन इस गर्मी के बीच में यहाँ पर हवा डायरेक्ट पश्चिमी नहीं चल रही है। हवा आप देखें तो यहाँ पर पश्चिमी हवा सीधी पूरे रीजन को प्रभावित नहीं कर रही है। यहाँ कुछ न कुछ इनपुट है बंगाल की खाड़ी की नमी का या उत्तर से आने वाली नमी का, तो हो सकता है कुछ जगहों पर बादल बने, खासतौर पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बदायूं, इन भागों में और कहीं कहीं पर हो सकता है हल्की वर्षा हो। बाकी जगहों पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर, हॉट वेदर, लेकिन छिटपुट बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं। लखनऊ में भी, अयोध्या में भी, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी में आंधी तूफान दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
हरियाणा और पंजाब के कई दक्षिणी भागों में फजिल्का से लेकर पटियाला, लुधियाना, रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, यहाँ पर लाइट ट्रेन। चंडीगढ़ से लेकर पूरे हरियाणा में कैथल, जींद, करनाल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर और आसपास के भागों में लाइट ट्रेन हो सकती है। और श्रीगंगानगर, चूरू से लेकर बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर समेत कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, नागौर, यहाँ पर ड्राई वेदर दिख रहा है, लेकिन नमी का प्रवाह यहाँ पर भी है दोस्तों। नमी का प्रवाह और टेम्परेचर हाई, हीट वेव से राहत मिली है, लेकिन इसके बावजूद 40 के ऊपर ही तापमान है। 42, 43, 44, 45 तक तापमान कई जगहों पर हो रहा है। तो यहाँ इस नमी के आने के कारण, इस तापमान के कॉम्बिनेशन के कारण कुछ जगहों पर हो सकता है ये आपको बादल बनते हुए आंधी तूफान के साथ, गर्जना के साथ बूंदाबांदी देते हुए दिखाई पड़े। पहाड़ों पर उत्तराखंड, हिमाचल में थोड़ी बरसात होगी, ज़्यादा चांसेस नहीं है। अभी बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं। पहाड़ों पर जब मानसून आता है और उस समय WD का साथ मिलता है, तब यहाँ पर चुनौती बहुत बढ़ जाती है। तब लोगों को अलर्ट पर रहने की जरूरत होती है, चाहे वहाँ के स्थानीय लोग हों या टूरिस्ट। सावधानी अभी भी जरूरी है, खासतौर पर टूरिस्ट के लिए जो इकोसिस्टम से परिचित नहीं है। वहाँ कैसा व्यवहार होता है, कैसे बारिश में कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए, क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप डूज एंड डोंट्स की जो सूची है उसको ज़रूर फॉलो करें। स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो चेतावनियां जारी की जाती हैं उनको फॉलो करें। फिलहाल कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में छिटपुट बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। इसी तरह से बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का समय शुभ रहे। मॉनसून आपके लिए अच्छी खबर लेकर आता रहे। इसी तरह से रोज आपके लिए अच्छी खबर मैं देता रहूं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।